फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। जानेंगे कि हमारा जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है, इसमें जो 4 हमारे स्ट्रोक होते हैं, चारों स्ट्रोक के बारे में आज हम विथ डिटेल्स और डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपकी परीक्षा के लिए, आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक है आपका 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ये आपका बहुत पूछा जाता है थर्मल इंजीनियरिंग में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकें। और फ्रेंड्स, आप PDF और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 4 स्ट्रोक होता क्या है। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या आपका डीजल इंजन जो भी होता है वो, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, तो यहाँ पर पेट्रोल इंजन की ही बात करेंगे। तो जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के एक सिलेंडर में या एक साइकिल में पिस्टन के 4 स्ट्रोक होते हैं। इसका मतलब हमारा ये है कि हमारा जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की जब एक साइकिल पूरी होती है तो वहाँ पर हमारा पिस्टन 4 बार राउंड कर जाता है। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में एक साइकिल में जो हमारा पिस्टन होता है, पिस्टन में 4 स्ट्रोक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रेंड्स पहला स्ट्रोक होता है सेक्शन स्ट्रोक, जिसको हम चूसड़ के नाम से भी जानते हैं। दूसरा फ्रेंड्स हमारा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसको हम संपीड़न स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। तीसरा फ्रेंड्स हमारा होता है इग्निशन स्ट्रोक, जिसको हम प्रज्वलन के नाम से जानते हैं। और चौथा हमारा होता है फ्रेंड्स एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जहां पर से हमारी, इसको हम निकास वाल्व के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारी जो वेस्ट गैसेस होती हैं यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं सेक्शन स्ट्रोक में क्या होता है। तो सेक्शन स्ट्रोक में आपका इनलेट वाल्व ओपन होता है और वहाँ पर आपका एयर और आपका जो फ्यूल होता है उसका मिक्सचर आपका इनलेट वाल्व से सेक्शन स्ट्रोक में चला जाता है। आपका जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो आपका पिस्टन रहता है वो BD से आपका TDC की ओर जाता है। तो वहाँ पर आपके एयर प्लस फ्यूल को ये कंप्रेस करता है, तो वहाँ पर आपका हीट उत्पन्न हो जाता है। और आपका जो इग्निशन एक्सपेंशन होता है, यहाँ पर आपका जो स्पार्किंग प्लग से स्पार्क कराया जाता है। उच्च तापमान और दाब होने के कारण आपका क्या, जो वहाँ पर फ्यूल होता है वो जलने लगता है। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या होता है, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में फ्रेंड्स आपका होता है जो आपकी वेस्ट गैसेस होती हैं वो आउटलेट वाल्व से बाहर की ओर निकल जाती हैं। ये तो था आपका शॉर्ट में। अब यहाँ पर इसका विथ डिटेल पढ़ लेते हैं कि सेक्शन स्ट्रोक क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका सेक्शन स्ट्रोक होता है, इस स्ट्रोक में जो आपका पिस्टन होता है वो TDC से में रहता है। अब TDC का क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब आपका होता है टॉप डेड सेंटर, जहाँ पर आपका, जब आपका पिस्टन वॉल के सबसे करीब होता है तो उसको हम टॉप डेड सेंटर कहते हैं। फिर आगे देख लेते हैं, इसमें पिस्टन TDC से BDC तक चलना प्रारंभ करता है। जो सेक्शन स्ट्रोक होता है हमारा, यहाँ से पिस्टन हमारा TDC से BDC तक चलना स्टार्ट करता है। इस टाइम जो सिलेंडर का जो दाब होता है वो फ्यूल टैंक के दाब से कम होता है, इसलिए हमारा जो इनलेट वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है और सिलेंडर में फ्यूल जाना स्टार्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया हमारी तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारा पिस्टन BDC तक नहीं पहुंच जाता है। अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। जो भी हमने डेफिनेशन से पढ़ा है उसको अब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो जो आपका सेक्शन स्ट्रोक होता है, इसमें पिस्टन जो होता है हमारा TDC में होता है, मतलब यहाँ की बात कर रहा है, जो आपका टॉप डेड सेंटर दिखा रहा है, ये आपका पिस्टन यहाँ पर होता है। फिर आगे पढ़ लेते हैं, कह रहा कि इसमें पिस्टन TDC से BDC की ओर चलना प्रारंभ करता है। जो आपका एरो बता रहा है, यहाँ पर आपका एरो बताता है कि हमारा जो पिस्टन है वो हमारा TDC से BDC की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम होता क्या है कि सिलेंडर का दाब जो आपका होता है, ये वाला यहाँ पर जो आपका सिलेंडर का दाब होता है और जो यहाँ पर फ्यूल टैंक का दाब होता है, तो वहाँ पर सिलेंडर का दाब फ्यूल टैंक के दाब से कम होता है। इससे हमारा क्या होता है, जो हमारा ये इनटेक वाल्व व इनलेट वाल्व होता है वो हमारा ओपन हो जाता है और सिलेंडर में हमारा फ्यूल आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपका कम दाब के कारण, यहाँ पर जो आपका सिलेंडर के अंदर का कम दाब होता है और यहाँ पर जो आपका फ्यूल टैंक होगा उसका दाब अधिक होगा, तो उसके कारण हमारी इनलेट वाल्व खुल जाती है।
तो इससे होता क्या है, यहाँ पर हमारा एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पर धीरे धीरे आने लगता है। ये प्रक्रिया हमारी तब तक स्टार्ट होती रहती है जब तक कि हमारा जो पिस्टन होता है वो टीडीसी से बीडीसी तक नहीं आ जाता। जब आपका यहाँ पर पिस्टन बीडीसी तक आ जाता है तो आपका यहाँ पर जो सेक्शन स्ट्रोक होता है फ्रेंड्स वो आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये इनटेक वाल्व जब ओपन होता है तो यहाँ से आपका एयर आता है प्लस फ्यूल आता है। यहाँ पर आपका एग्जॉस्ट वाल्व दिखाया गया है, ये आपका स्पार्किंग प्लग है, ये आपका पिस्टन की बीडीसी अवस्था है, ये आपकी टीडीसी है। ठीक है ना। अब आगे पढ़ लेते हैं। आपका सेकंड स्ट्रोक आता है फ्रेंड्स कंप्रेशन स्ट्रोक, और इसको हम बोलते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर इज ड्रॉन इन। आप इसको इसे भी बोल सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं हम फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रोक होता क्या है। तो सबसे पहले कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में हम यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम के माध्यम से इसको हम समझेंगे। तो जो आपका फ्रेंड्स कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, इसमें होता क्या, जब हमारा सेक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमारा सेकंड स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। तो इस स्ट्रोक में मतलब जो आपका कंप्रेशन स्ट्रोक होता है उसमें बात कर रहा है, तो इस स्ट्रोक में सिलेंडर में जो हमारा पिस्टन होता है फ्रेंड्स वो बीडीसी से टीडीसी की ओर चलना स्टार्ट करता है। मतलब जो हमारा पिस्टन होता है वो बॉटम डेड सेंटर से हमारा टॉप डेड सेंटर की ओर चलना स्टार्ट करता है, और जिससे दोनों वाल्व हमारे क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। अब दोनों वाल्व कौन कौन से हुए, आपका एक इनलेट वाल्व हुआ और दूसरा आपका आउटलेट वाल्व हुआ, जिसको हम इनलेट को इनटेक वाल्व और जो हमारा आउटलेट वाल्व होता है उसको एग्जॉस्ट वाल्व के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों वाल्व हमारे क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, और सिलेंडर में जो हमारा फ्यूल होता है या भरा हुआ जो फ्यूल होता है वो कंप्रेस होने लगता है, संपीड़ित होने लगता है, जिससे फ्यूल का ताप, हमारा टेम्परेचर और उसका प्रेशर अत्यधिक बढ़ जाता है। अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक का जो आपका डायग्राम है वो आपका यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो आपका कंप्रेशन स्ट्रोक कहता है कि इस स्ट्रोक में जो हमारा पिस्टन होता है, सेक्शन स्ट्रोक में क्या हुआ कि वहाँ से आपका पिस्टन टीडीसी से अब बीडीसी तक तो आ गया, लेकिन अब कंप्रेशन स्ट्रोक में आपका होता है कि जो आपका पिस्टन होता है वो फिर बीडीसी से टीडीसी की ओर चलना स्टार्ट कर देता है, जिससे कारण आपके क्या, ये दोनों आपके जो इनटेक वाल्व होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं। एक जो आपका यहाँ से जो फ्यूल प्रवेश करता है वो भी क्लोज हो जाता है, और जो आपका आउटलेट वाल्व होता है वो भी आपका क्लोज हो जाता है। तो जो आपका कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, आप इसमें इतना याद रखिए कि इस अवस्था में या इस स्ट्रोक में पिस्टन हमारा जो होता है वो बीडीसी से टीडीसी की ओर चलना स्टार्ट करता है, जिससे हमारे दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं। अब जब आपके दोनों वाल्व बंद हो गए तो जो आपके सिलेंडर के अंदर ये भरा आपका जो यहाँ पर फ्यूल होता है वो क्या होता है, वो संपीड़ित होने लगता है। जब आपका पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये आपका फ्यूल प्लस एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, जिससे क्या होगा, जो आपका फ्यूल का टेम्परेचर होगा वो बढ़ने लगता है, और आपका जो प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज करने लगता है। तो यहाँ पर आपका कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा हो जाता है। अब पढ़ लेते हैं, आपका नेक्स्ट स्ट्रोक आता है पावर स्ट्रोक। अब पावर स्ट्रोक में होता क्या है, तो ये जो आपका फिगर दिखाया गया है वो पावर स्ट्रोक का है। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, हमारा पहले स्ट्रोक में जब हमारा सेक्शन स्ट्रोक हुआ वहाँ से हमारा एयर आ गया, फ्यूल आ गया, तो हमने अभी सेक्शन स्ट्रोक पढ़ लिया। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या किया, जो हमारा फ्यूल आया उसको हमने कंप्रेस करा दिया, उसका ताप और दाब बढ़ गया। अब बात करते हैं पावर स्ट्रोक की। तो पावर स्ट्रोक क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो इस स्ट्रोक में जो होता है पिस्टन वो फ्यूल को कंप्रेस करते हुए हमारा टीडीसी तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा पिस्टन होता है वो फ्यूल को कंप्रेस करते हुए टॉप डेड सेंटर तक पहुंच जाता है। यहाँ पर फ्यूल का दाब और अत्यधिक होने के कारण जो आपकी स्पार्क प्लग से स्पार्किंग फ्यूल, चलिए एक बार फिर से हम पावर स्ट्रोक को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा पावर फ्रंट स्ट्रोक होता है इसको एक बार फिर से हम समझते हैं। तो इस स्ट्रोक में होता क्या, मतलब हम पावर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो पावर स्ट्रोक में पिस्टन जो होता है वो फ्यूल को कंप्रेस करते हुए हमारा यहाँ पर टीडीसी तक पहुँच जाता है। उसके बाद क्या होता है कि फ्यूल का दाब और अत्यधिक होने के कारण, मतलब जब आपका यहाँ पर पिस्टन क्या हो उसको आपके फ्यूल को कंप्रेस करते करते हुए आपके टीडीसी पर पहुँच जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका फ्यूल का जो दाब होता है वो अत्यधिक होने के कारण जैसे ही स्पार्किंग प्लग से स्पार्किंग होती है, यहाँ पर जरा सी ही स्पार्किंग होती है तो आपका क्या होता है, फ्यूल आपका तुरंत ही जलने लगता है, जिसके फलस्वरूप जो आपका अत्यधिक हीट उत्पन्न होती है,
वहाँ पर देखिए आपका जो पिस्टन था वो टीडीसी तक गया। उसके बाद क्या हुआ, वो आपके फ्यूल को इतना कंप्रेस कर देता है, इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देता है कि जो आपके फ्यूल का जो दाब होता है वो अत्यधिक बढ़ जाता है, और दाब अत्यधिक बढ़ने के कारण उसमें हीट भी उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद होता क्या है, हमारा स्पार्किंग प्लग का काम ही इतना होता है कि जब हीट हमारी इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो गई तो स्पार्किंग प्लग से जैसे हम ज़रा सी भी स्पार्किंग कराते हैं तो हमारा फ्यूल क्या होता है, जलने लगता है। जैसे कि आपका यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे ही आपका फ्यूल जलता है तो वहाँ पर आपका अत्यधिक ऊष्मा या आपकी जो अत्यधिक हीट होती है वो उत्पन्न होती है, जो पिस्टन पर बल लगाती है। जैसे ही आपका यहाँ पर क्या हुआ, हीट एकदम से उत्पन्न हो गई तो आपके इन्हीं पिस्टन पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देती है। इससे पिस्टन हमारा क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने लगता है, मतलब पश्चात गति करने लगता है इस अवस्था में। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आगे देख लेते हैं कि कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के साथ जुड़ी होने के कारण उसमें क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं। जो आपकी कनेक्टिंग फ्रेंड्स रॉड लगी होती है, जैसे ही आपका जो हीट उत्पन्न हुई, पिस्टन पर फोर्स लगाया तो क्या हुआ, आपका पिस्टन नीचे की ओर आता है, और पिस्टन से जो कनेक्टिंग रॉड लगी होती है फ्रेंड्स, सारा काम इसी का होता है। तो जो पिस्टन की कनेक्टिंग रॉड लगी होती है या जुड़ी होने के कारण, ये जो हमारी कनेक्टिंग रॉड होती है ये हमारे क्रैंक पर बल लगाने लगती है, जिससे कि होता क्या है कि हमारा क्रैंक शाफ्ट घूमने लगता है। और जब ये हमारा क्रैंक शाफ्ट घूमने लगता है तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एक पावर स्ट्रोक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट स्ट्रोक, जो आपका लास्ट स्ट्रोक होता है फोर जो आपका पेट्रोल इंजन होता है, 4 स्ट्रोक का पेट्रोल इंजन होता है, तो उस पे चलते हैं। अब यहाँ पर जो आपका लास्ट स्ट्रोक आता है फ्रेंड्स, इसको हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ या इसको हम हिंदी में निकास स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका डायग्राम दिखाया गया है, इसको समझ लेते हैं। पहले इसको हम डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं, फिर डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो इस जो आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, इसमें पिस्टन हमारा यहाँ पर जो बॉटम डेड सेंटर होता है यहाँ पर बीडीसी होता है, और यहाँ पर हमारा टीडीसी होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा बीडीसी से पिस्टन टीडीसी की ओर चलना स्टार्ट कर देता है, जो कि आपका ये एरो बता रहा है, जिससे सिलेंडर के अंदर जो जली हुई बेकार गैसें होती हैं वो वायुमंडल में निकल जाती हैं। अब निकलती कैसे, जब हमारा यहाँ पर क्या, जब पिस्टन हमारा गति करेगा यहाँ से बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा तो हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है फ्रेंड्स वो ओपन हो जाता है। जैसे ही आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है उसके बाद आपकी जो वेस्ट गैसेस होती हैं वो इस रास्ते से निकलकर हमारा वायुमंडल में चली जाती हैं। चलिए एक बार और फिर से समझते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बारे में। एकदम सिंपल है, केवल एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपका क्या होता है, जो आपकी वेस्ट गैसेस होती हैं वो वायुमंडल में निकल जाती हैं। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। मतलब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन हमारा जो बीडीसी होता है वो बीडीसी से टीडीसी की ओर चलना स्टार्ट कर देता है, जो कि आपका एरो ये बता रहा है। इस टाइम क्या होता है, जो हमारा निकास वाल्व होता है या एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो खुल जाता है, जिससे सिलेंडर के अंदर जो हमारी जली और बची वेस्ट गैसेस होती हैं या बेकार गैसेस होती हैं वो वायुमंडल के रास्ते से निकल जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा पिस्टन 4 स्ट्रोक होते हैं, उसमें जो हमारा क्रैंक होता है फ्रेंड्स वो 2 बार हमारा घूमता है, जिससे हमारा जो पावर स्ट्रोक होता है वो या क्रियाकारी जो स्ट्रोक होता है वो प्राप्त हो जाता है। और एक नंबर का फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन भी आपका ऑप्शनल में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 4 स्ट्रोक इंजन का जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लीजिए, जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार हुआ था वो सन 1876 में 1876 में जर्मनी के एक इंजीनियर ने किया था। तो फ्रेंड्स आप इसको भी नोट कर लीजिए, कभी कभी आपके एग्जाम में 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट कर ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर ज़रूर करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक, जो भी टॉपिक है आपका फ्रेंड्स 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 2 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। तो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और फ्रेंड्स आप वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।